इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां मांझी के बयान से सीएम नीतीश नाराज है। फोन पर देर तक मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है। मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर सीएम ने बयान देने से भी मना कर दिया है। मांझी की पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को बयान देने से मनाही है। फोन पर देर तक मांझी और सीएम नीतीश की बातचीत हुई। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर सीएम ने भी बयान देने से मना कर दिया है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है। मांझी की पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को भी बयान देने से मनाही है। मांझी के बयान से मुख्यमंत्री नीतीश जो है वो नाराज हैं। शराबबंदी और मदन सहनी मामले पर मांझी ने बड़ा बयान दे दिया था, जिसके खिलाफ सीएम नीतीश कुमार है और सीएम उनसे नाराज है। मांझी ने शराबबंदी की समीक्षा की भी बात कही थी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। मदन सहनी के अफसरशाही वाले बयान का भी समर्थन किया है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से। मांझी के बयान से सीएम नीतीश नाराज है। सीएम नीतीश मांझी के जो बयान है, जो उन्होंने शराबबंदी को लेकर दिया है और मंत्री मदन सहनी को लेकर दिया है, उससे खासे नाराज है। फोन पर देर तक मांझी और नीतीश की बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी सीएम ने बयान देने से मना कर दिया है। साथ ही साथ हम पार्टी के प्रमुख और पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को भी बयान देने से मनाही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इसका प्रमाण अब सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और जिस तरह से ये पहला मामला नहीं है कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी अपने बयान से एनडीए के अंदर भूचाल लाते रहे हों, बिहार की सियासत में भूचाल लाते रहे हों, बल्कि इससे पहले भी वो लाते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी की समीक्षा की बात उन्होंने कही और उसके बाद मदन सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से आते हैं, और उन्होंने इस्तीफे की बात कही, कहा कि अधिकारी को छोड़िए, चपरासी भी हमारी बात नहीं सुनते, ऐसे में मैं बंगले के लिए तो मंत्री नहीं बना रहूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। उसको लेकर उस बयान का समर्थन किया था बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने और कहा था कि मदन सहनी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। और इसके बाद राजनीति और गर्मा गई थी, क्योंकि जो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी है, उनके पुत्र भी बिहार सरकार में मंत्री हैं और इसको कई तरीके से जोड़कर देखा जा रहा था। इसके अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे। और एक जो बात आपने कही कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, दरअसल एनडीए में ही नहीं, सरकार में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और जिस तरह के बयान, दो बयान, शराबबंदी की समीक्षा वाले बयान और फिर मदन सहनी के बयान का समर्थन किया जीतन राम मांझी ने, उससे सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं। और अभी से थोड़ी देर पहले हमारे सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है, 11 मिनट तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बीच बातचीत हुई है। और मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश मिला है या फिर ये सलाह दी गई है जीतन राम मांझी को कि इस तरह के बयान न दिए जाएं, इस तरह के। चलिए अभिषेक, एक सवाल ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर डीटीवी भारती आपको दिखा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आई है कि मांझी और सीएम नीतीश की बातचीत हुई है और साथ ही साथ सीएम नीतीश उनके बयान से खासे नाराज चल रहे। अभिषेक, एक सवाल का जवाब और दें। जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम ओछी राजनीति नहीं करते, हम राजनीति साफ सुथरी करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही। जब वो सीएम थे, एक जानकारी और हम अपने दर्शकों को दे रही थी कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उनके तमाम नेताओं को, प्रवक्ताओं को न सिर्फ मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर बोलने के लिए मना कर दिया गया है, इन बयानों पर एक सवाल का जवाब दे। आखिर बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब मांझी कह रहे हैं कि हम बोलते हैं, जो बिहार के हालात है उसको हमेशा सीएम नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया है उनके सामने लाने का काम करेंगे। अगर हम एनडीए में हैं तो ऐसा थोड़ी है कि अगर आप ताल से ताल बजाएंगे तो हम भी बजाएंगे। अगर बिहार की स्थिति ठीक नहीं है तो हम उसको अवगत कराएंगे सीएम नीतीश से। नहीं, बिल्कुल, इस पूरे मामले पर जीतन राम मांझी बैकफुट पर हैं, क्योंकि नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं और नीतीश की नाराजगी से कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी बैकफुट पर चले आए हैं। और पार्टी के प्रवक्ताओं को या आप कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी के घर पर मीडिया की एंट्री तक बैन कर दी गई है। ये भी बहुत जिम्मेवारी के साथ हम ये खबर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं
कि पूर्व सीएम मांझी के घर पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है जी। और तमाम तरह की जो खबरें हैं वो ये है टीवी पैनल पर जो पार्टी के प्रवक्ता हैं इन विषयों को लेकर बात नहीं करेंगे। ये भी खबर सामने आ रही है हमारे सूत्रों के हवाले से और देर तक बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर। बातचीत चली ना 10 मिनट की 11 मिनट की जो बातचीत हुई, इस बातचीत में अगर हम बताएं तो मांझी से मुलाकात तेज प्रताप भी करते हैं। तेजस्वी जब पटना आते हैं तो कहते हैं सरकार गिर जाएगी, उसके बाद से मदन सहनी इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं, अब मांझी उसका समर्थन कर देते हैं। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और जिस तरह से जीतन राम मांझी के तेवर रहे हैं, जिस तरह से वो बयान देते रहे हैं, सीधे पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर आपत्ति जताते हैं, बीजेपी से भिड़ जाते हैं, फिर बाद में दिल्ली जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा फैसला है शराबबंदी उसकी समीक्षा की बात करते हैं, मदन सहनी जो इस्तीफे की बात करते हैं, अफसरशाही की बात करते हैं, उनके बयान का समर्थन करते हैं। तो उनका जो तेवर रहा है उससे लगातार ये लगता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में भी और सरकार में भी। बिल्कुल अभिषेक जी, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि कई विधायक और कई मंत्री जो है वो भी अब आरजेडी का दामन थामेंगे या फिर विपक्ष में जाएंगे। अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस ने 2 नेताओं को लेकर दावा किया है, मदन सहनी को लेकर दावा किया है और बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को लेकर दावा किया है। मदन सहनी को लेकर दावे का आधार यही है कि मदन सहनी का मोह भंग हुआ है मंत्री पद से। अब सवाल यह है कि सिर्फ मंत्री पद से मोह भंग हुआ है इसलिए कि उनकी नहीं सुनी जा रही थी, वो कह रहे थे चपरासी भी नहीं सुन रहे थे, या फिर वाकई उन्होंने किसी दूसरे विकल्प पर सोचना शुरू कर दिया है। वाकई जी उनको महागठबंधन में लाने की, महागठबंधन के पाले में लाने की कोशिश हो रही है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बीजेपी के विधायक हैं लगातार अपनी ही पार्टी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थे और कल ही उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है अपनी ही सरकार पर। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम नीतीश और जीतन राम मांझी के बीच मिनटों बात चली है, 10 मिनट के आसपास उनकी बातचीत चली है। मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी सीएम ने बयान देने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता प्रवक्ता सबको बयान देने से मनाही की गई है, उनके प्रमुख को भी। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की जो बयान उन्होंने दिया है शराबबंदी की समीक्षा और मदन सहनी की इस्तीफे की जो मांग उन्होंने की थी, जो पेशकश उन्होंने की थी, उसका भी समर्थन कर दिया। यानी कि उनका भी कहना है जीतन राम मांझी का कि बिहार में अफसरशाही है, मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती।